17 सितंबर के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन। 31 दिन बाद शेर करेगा कितनों का शिकार। 75 क्रॉस करते ही दिखेगा कौन सा नया अवतार। अब की बार शेर कहां बनाएगा अपना नया ठिकाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कन्याकुमारी से लेकर केदारनाथ तक हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेडिटेशन करते हुए देखा है, और अब जब 75 के आंकड़े को पीएम मोदी जी क्रॉस कर जाएंगे, 17 सितंबर से 76वां उन्हें शुरू हो जाएगा, और आज की डेट में सफलता की जिस मुकाम पर पीएम मोदी हैं, क्या इसके पीछे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है? यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल जी। आइए सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने जैसे कहा कि स्पिरिट एंड एक्चुअल। स्पिरिट मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो अंदर की आत्म चेतना है, चैतन्य अवस्था जो है, उससे अगर हम 5 तत्व के बने हुए शरीर को चलाते हैं या कहते हैं कि कंट्रोल करते हैं 5 एलिमेंट्स को, तो निश्चित रूप से हम लोग स्पिरिचुअल हैं। मतलब स्पिरिट मतलब अपनी कॉन्शियसनेस से जो हमारी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, मन को मिला के ज्ञान इंद्रियां 10 हैं, तो चाहे वो देखना है, सुनना है, बोलना है, स्पर्श है, टच है, महसूस है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों को अगर इस 5 तत्व के बने हुए शरीर में हम नियंत्रण रखते हैं तो हम स्पिरिचुअल है। तो पहले तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी स्पिरिचुअल है। राजनीति में स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी राजनेता के जीवन में इतिहास गवाह है, पहले के राजा भी अपने सही मार्गदर्शन के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए निश्चित रूप से ऐसे लोगों को रखते थे जो लोग निश्चित रूप से सही जानकारी देते थे, धर्मानुकूल जानकारी देते थे। इसे चेंज कर लें, आई थिंक। अच्छा ठीक है, कट कर लेना बीच में, कोई बात नहीं। हाँ, ये महाराज आ गए ना बीच में। तो जो बेसिकली स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिट एंड एक्चुअल हुआ। हमारे 5 एलिमेंट्स की बॉडी में जो 10 इंद्रियाएं होती हैं, उन्हें नियंत्रित करके उन्हें कंट्रोल में रखना अगर ऊर्जा हमारी करती है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट यानी ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, तो हम स्पिरिचुअल हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है अध्यात्म के प्रति, और मैं कहूँगा कि वो देश के प्रति वचनबद्ध के साथ साथ अपने अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, जिसका परिणाम देखिए वो जिस भी यात्रा में निकलते हैं, चाहे मंदिर में जाने का उन्हें मौका मिले, चाहे किसी देवस्थान में जाने का मौका मिले, चाहे ईश्वर की कोई पूजा में हो, निश्चित रूप से अपना वो जाते हैं। मैंने देखा उनके अंदर वो अपने मन से, कर्म से, वचन से निश्चित रूप से उस सेवा भाव के साथ ही जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि 14 साल से लेकर 24 साल तक का पीक समय होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विरले पहले व्यक्ति हैं राजनीति में भी, और मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन में भी। चाहे आप ओशो को उठा के देखिए, अरविंदो हुए, महर्षि रमन हुए, चाहे आपके इब्राहिम लिंकन हुए, चाहे हमारे नेल्सन मंडेला हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने की बड़ी क्रांति लाई है, चाहे महात्मा गांधी जी हुए। देखना होगा कि उनके शुरुआत से लेकर लगभग 24 वर्ष ऐसे जीवन के बहुत मुश्किल रहे होंगे, जहां उन्होंने सत्ता को भी भोगा हो, सत्ता को लीड भी किया हो, चाहे वो राज्य के स्तर पे किया हो, चाहे केंद्र के स्तर पे किया हो, और अपनी एक अलग भूमिका राजनीति में बनाई हो, अध्यात्म में बनाई हो, और समाज सेवा में भी बनाई हो। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, मुझे लगता है निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आध्यात्मिक चैतन्यता बड़ी दिव्य है, और निश्चित रूप से वो एक मानव के साथ साथ एक दिव्य मानव है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने किस ढंग से 75 वर्ष की उम्र में बैलेंस रखा है। 75 वर्ष की उम्र में तो लोग उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, और वो तो 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो दिव्यता आध्यात्मिक शक्ति से आई है, और जिससे उन्होंने राजनीतिक भी, सामाजिक भी, और
अपना वैभव भी बनाए रखा है और बराबर किया हुआ है। आप और मैं, हम दोनों ही देवभूमि से आते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आपने आपने हमें समझाया ना कि मोदी जी की स्पिरिचुअलिटी को लेकर, क्या इसी स्पिरिचुअलिटी के चलते पीएम मोदी जी अपने इस कार्यकाल में, अब तक के कार्यकाल में, देवभूमि के लिए कुछ कर पाए, देवभूमि के तीर्थों का उत्थान कर पाए? देखिए, केदारनाथ तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में बहुत व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लिया और बहुत सारा कार्य कराया। आज केदारनाथ की जो स्थिति है 2013 के आपदा के बाद, निश्चित रूप से उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है, प्रधानमंत्री जी की ताकत रही है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड की शुरुआत करी। लोग कहें भले कुछ भी कि उन रोड्स की वजह से आपदा आ रही है, आपदा तो पहले भी आती थी, लेकिन मैं इसके बाद ये कहना चाहूँगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो प्राकृतिक हो, योजनाबद्ध तरीके से हो और ईमानदारी से हो, निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। मुझे इसमें एक बड़ी बात नज़र आती है कि जैसे कि परिपाटी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि 75 वर्ष के बाद मान लिया जाता है कि वो रिटायर हो गए, और क्या प्रधानमंत्री जी रिटायर होंगे? और क्या प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे के वो भी रिटायरमेंट की ज़िंदगी जिएंगे? जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के बाद अगर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में कहा गया, मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में कहा गया, जसवंत सिंह जी के बारे में कहा गया, अरुण शौरी जी के बारे में कहा गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा गया। मुझे लगता है कि क्या ये परिपाटी का अंत होगा या शुरुआत होगी? मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिक चैतन्यता की वजह से ये अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं करेंगे। ये तो मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा है, क्योंकि मुझे लगता है ग्रहण उसका जो ग्रह दृष्टि है, ग्रह अनुसार जो उनका स्पिरिचुअल ऑरा है, उसके अनुसार मुझे लगता है कार्यकाल तो पूरा नहीं करेंगे 5 वर्ष का। 5 वर्ष से कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले निश्चित रूप से ये इस्तीफा देंगे, या कोई दूसरी इनकी जगह लेगा, या ये लोकसभा को भंग करेंगे। कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपना ये कार्यकाल लगभग पूरा करेंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके आगे प्रधानमंत्री तो ये नहीं रहेंगे, ये तो निश्चित है। हो सकता है कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति या दूसरे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने जो 14-15 सालों का जो उनकी जर्नी रही है वो अद्भुत रही है, अद्वितीय रही है। उत्तराखंड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मुझे लगता है देश की आर्थिकी से लेके सामाजिक स्थितियों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो कहीं ना कहीं उन्हें और राजनेताओं से अलग रखता है। देवभूमि के प्रति पीएम मोदी का जो झुकाव है हम सभी ने देखा है, और पीएम मोदी के जीवन का एक समय ऐसा था जो उन्होंने यहाँ देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में या हिमाचल में भी बिताया। रिटायरमेंट के बाद पीएम मोदी क्या हमें वापस देवभूमि में दिखेंगे? देखिए, संत ना अपने जीवन में सत्य की खोज करता है जी, और जो साधु होता है वो स्वाद की खोज करता है। तो संतत्व उनके अंदर है तो निश्चित रूप से सत्य की खोज करेंगे। और देवभूमि हिमालय से ज़्यादा सतत्व और ज़्यादा शुचिता और ज़्यादा पवित्रता कहाँ मिलेगी? तो देवभूमि तो गढ़ है आध्यात्मिक चेतना का, आध्यात्मिक ऊर्जा का और आध्यात्मिक उत्थान का। तो निश्चित रूप से वो देवभूमि में आएंगे, चूँकि वो राजनीति में आने से पहले भी देवभूमि में आए हैं और कई बार आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका तो कुछ आत्मिक संबंध है। और अगर देखिए तो देवभूमि के लोगों के प्रति उनका इतना बड़ा भरोसा है कि देश के प्रमुख पदों पे पिछले लगभग 11 वर्षों में अगर देखिए तो उच्च पदों में उत्तराखंड के लोग ही मुख्यतः रहे हैं और उन पदों को शोभायमान किया है। मुझे याद है, कहा जाता है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले 2013 के टाइम का जो कुंभ हुआ था, तब देश के संत समाज ने चिमटा बजा के पीएम मोदी का नाम लिया था, और यही देश का संत समाज आज पीएम मोदी में एक ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करता है। तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं ईश्वर तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान राम ने भी जन्म लिया तो
नहीं, ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करता है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल पाना नामुमकिन है। आपको लगता है कि ये नामुमकिन सच है? देखिए, असंभव इस संसार में कोई भी नहीं है। जब अवतार एक के बाद दूसरे अवतार आए तो हमने कहा कि ये अवतार हो गए कृष्ण के, राम के रूप में, तो अब कोई भगवान अवतार नहीं लेंगे, तो कृष्ण के रूप में अवतार आए। बहरहाल ईश्वरीय शक्ति है, यहाँ तो कोई नहीं इस बात को नकार रहा है, क्योंकि इतने समय तक इस एज में इतना ज़्यादा संयम बना के अपने जीवन को जीना, इतनी सुचिता के साथ जिंदगी को जीना, इतने चरित्र बल, आत्मबल के साथ जिंदगी को जीना, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा तो है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं आज के जमाने का भी है, जो प्रचार प्रसार का जमाना है जी। देखिए, मुझे लगता है, मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, उन्हें कहते बेटा ऐसा है कि आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में औरों के लिए भी परमार्थ का रास्ता प्रशस्त कर सके। लेकिन आपकी प्रार्थना मौन स्वरूपा होनी चाहिए, और वो जो है प्रार्थना इतनी दिव्य हो कि उसके लिए आपको बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी प्रार्थना की जो ओज है, शक्ति है, वो अपने आप में इतनी दिव्य होनी चाहिए कि लोगों को उसका कहीं हजारों मील दूर रह के भी उसका असर हो सके। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो दिव्य कृपा है, ईश्वर वो बनाए रखे, उन्हें स्वस्थ रखे। देश को आज प्रधानमंत्री जी की जरूरत है, जो आज विषम परिस्थितियां हैं, वरना वही बंदर बांट होगी, वही सब लड़ाई झगड़ा होगी, वही घर भरने वाला लूटमार होगी। लेकिन अभी कम से कम लगाम लगी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को जो संत कहते हैं दिव्य कृपा है, निश्चित रूप से होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि प्रधानमंत्री जी का भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और निश्चित रूप से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में प्रधानमंत्री जी हमेशा याद किए जाएंगे, ये मेरा पूर्ण रूप में विश्वास है। लेकिन इनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई आएगा या नहीं आएगा, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। बिल्कुल, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सच में पीएम मोदी में कहीं ना कोई ईश्वरीय शक्ति है? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और आशीष सेमवाल जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। बहुत नमस्कार। धन्यवाद।